आर्मी चीफ का मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश होने का इंदिया। अपने वादे के मुताबिक अमल करेंगे। फौज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया और इसी तरह दूर रहना चाहती है। लागर मुल्की मईशत को बहाल करना तमाम तबकात की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की वाशिंगटन में गैर रस्मी बातचीत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी शराकतदारों के ताउन से सैलाब-ज़दगान की जल्द बहाली मुमकिन होगी। सिपह सलार मुशीर बराए अमरीकी कौमी सलामती और नायब वजीर खारजा से भी मुलाकातें। फ्रीकैन का अफगानिस्तान समेत अहम आलमी मसाइल पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज बरास्ता दोहा लंदन चली गई। मुकदमात की वजह से कैप्टन रिटायर्ड सफदर साथ न जा सके। लीगी रहनुमा 3 साल बाद अपने वालिद से मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ का मरियम नवाज के साथ वापस आने का इम्कान। नवाज शरीफ का रास्ता साफ, अब अदालत में दरख्वास्त देंगे। टाइमिंग का फैसला वो खुद करेंगे। इमरान खान की गर्दन कानून के शिकंजे में फंसने लगती है तो माफी मांग लेते हैं। नाअहली से बचने के लिए खातून जज से माजरत की। ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें करने वाला एनआरओ मांग रहा है। मरियम नवाज शहबाज शरीफ की ये यानी मैं उस जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब अल्लाह करे कि ये सब चीज़ें इंशाल्लाह जल्दी हो। अगले इलेक्शन में ही शुड बी दी लीड जो है एज प्राइम मिनिस्टर लीड पर्सन पाकिस्तान के लिए। पूरी पार्टी की ख्वाहिश है। अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश है। नवाज शरीफ की टीम में मरियम नवाज का कलीदी किरदार होगा। IMF से बातचीत के लिए प्लान तैयार। किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इमरान खान मुझे ना छेड़ें वरना छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। औले शरीफ की सियासत का फैसला चंद दिन में लंदन मीटिंग में होने जा रहा है। मरीम कहती हैं वो डार की जिम्मेदार हैं, शहबाज शरीफ की नहीं। अनकरीब इंसाफ वक्त से पहले होता दिखाई देगा। 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी। शेख रशीद इमरान खान का एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आने का प्लान। अरकान पार्लियामेंट, सीनियर रहनुमाओं और तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। आइंदा लॉन्ग मार्च की कॉल और इंतजामात के हवाले से मुशावरत होगी। ऑडियो लीक्स की तहकीकात का आगाज। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। वजीर आजम हाउस की साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का लॉन्ग मार्च से सख्ती से निपटने का फैसला। किसी सूरत शुरका को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस्लामाबाद और सिंध पुलिस समेत रेंजर्स और FC की खिदमात तलब। सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनकलेव की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले करने का फैसला। PTI ने इस्तीफों की अदम मंजूरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कानून के मुताबिक अरकान को सुने बगैर स्पीकर इस्तीफों से मुताल्लिक इत्मीनान नहीं कर सकता। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को 112 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आबपारा से मेलोडी रोड फौरी खोलने का हुक्म दे दिया। अपने हकूक़ के लिए अवाम अपने नुमाइंदों के पास जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया। मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा होते नहीं देख सकती।
पीडीएम जमातों को NRO 2 मिल चुका। मौजूदा हुक्मरानों ने अपने केसेस खत्म करने के लिए कानून ही बदल दिया। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की मीडिया टॉक। डॉलर की मुसलसल गिरावट, रुपया मजीद मुस्तहकम। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद ₹1.64 कमी। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये पर ट्रेड। बैरूनी कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपए की कमी। डेंगू का जोर, सिंध में मजीद 336 केसेस रिपोर्ट। कराची में भी 24 घंटे के दौरान 264 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में भी 385 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में मजीद 335 अफराद डेंगू का शिकार। अमेरिका का यूक्रेन को $62 करोड़ का मजीद असलहा देने का ऐलान। सदर जो बाइडन की यूक्रेनी हममनसब से टेलीफोनिक बातचीत। किसी भी सतह पर पुतिन के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। सदर ज़ेलेंस्की ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रिंग ऑफ पाकिस्तान के तगड़े मुकाबलों का आज से आगाज। मुल्तान में जोर का जोड़ पड़ेगा। मारिया में बादशाह खान, टाइनी आयरन, पहलवान खान और एडम फ्लेक्स इन एक्शन होंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद भी की जाएगी। पाकिस्तान टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट। बेल्जियम के डेविड गोफन ने वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्काराज को शिकस्त दे दी। मैच का स्कोर 7-5 और 6-3 रहा। सऊदी अरब 2029 में एशियाई सुरमई खेलों की मेजबानी करेगा। 9 तामीर शुदा शहर नियोम में मुकाबले होंगे। मगरबी एशिया के खिते में सऊदी अरब विंटर गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला मुल्क होगा। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार सुहेल अहमद की गैर मुल्की फिल्मों में एंट्री। सुहेल अहमद कैनेडियन पंजाबी फिल्म बाबे पंगड़ा पौंदेने में जलवागर। सुहेल अहमद के साथ फिल्म में दिलजीत दोसांझ, सुरगन मेहता मरकजी किरदारों में शामिल। ट्रेलर फिल्म शायकीन में सुपरहिट। मूवी आज रिलीज होगी। और साफ सुथरी फिल्म बनाते ने और स्क्रिप्ट ਨੂੰ ਇਹ ਅहम ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅहम ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ और ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करोगे। और कनेडियन पंजाबी फिल्म में काम करना एजाज की बात। कहानी और कॉमेडी को हालात के मुताबिक ढाला गया। बाबे पंगड़ा पांदे ने बहुत खूबसूरत और फैमिली फिल्म है, इसे जरूर देखने आए। लेजेंड अदाकार सुहेल अहमद की अपने चाहने वालों से अपील। दिलजीत दोसांझ और सरगुन मेहता ने भी सुहेल अहमद के साथ काम को एजाज करार दिया।